ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने 44वें श्लोक में जो श्रीमती जी मुग्धा नायिका स्वरूप में अभिसार के लिए अकेले ही भाग रही थी और मंजरी जो है श्रीपाद मंजरी स्वरूप में प्रार्थना कर रही थी, हे श्री राधिके करुणया अनुचारी विदेही, मुझे अपनी अनुचरी के रूप में कृपया अपने साथ साथ रखो। मैं आपके पीछे पीछे रहना चाहती हूँ, मैं आपके पैरों में पड़ी रहूँगी, आपकी सेवा करूँगी, आप मुझे अपने साथ ही रखो, मुझे पीछे छोड़ के मत जाओ। इस प्रकार प्रार्थना श्रीपाद कर रहे थे। और आज वो श्रीमती राधा रानी की किशोर अवस्था की चर्चा कर रहे हैं। श्री राधिके तव नवोद्गम चारुवृत्त वक्षोजम एव मुकुल द्वय लोभनीयम, श्रेणी ददत रस गुणय रूप चिये मानम, कैशोर कम जयति मोहन चित्त चौरम। हे श्री राधिके, आपके नवोद्गद चारुवर्तल स्तन मुकुलों के कारण जो तुम्हारी किशोर अवस्था है, जो कि श्री कृष्ण को परम लोभनीय है, वही श्रेणी देश के रस गुण से प्रवर्धमान सौंदर्य विशिष्ट विश्व मोहन के चित्त चोर तुम्हारी ये किशोर अवस्था जययुक्त हो रही है। उनकी किशोर अवस्था के ही अलग अलग जैसे फीचर्स बताते हुए सबसे पहले श्री राधिके तव नवोद्गम चारुवृत्त वक्षोज एव, आपके जो चारु, आपके जो सुंदर सुडोल वक्ष हैं जो अभी नवोद्गम है, वो श्री कृष्ण को परम लोभनीय है। और आपकी श्रेणी देश जो है वो श्री कृष्ण को परम लोभनीय है। आपकी ऐसी किशोर अवस्था जो है उसकी सदा ही जय हो, क्योंकि उसने मोहन चित्त चौरम, हमारे विश्व मोहन का भी चित्त चोरी कर लिया है। तो अलग अलग प्रकार से उनकी किशोर अवस्था का गुणगान कर रहे हैं, जय जय कर रहे हैं उनकी किशोर अवस्था की। इनकी बाबा बताते देखो अब जो स्फुरण धारा है उसमें अब कोई विराम नहीं है। आप देखोगे पिछले 2 श्लोकों से वो लीला चल रही है, अब उस स्फुरण धारा में कोई विराम नहीं आया। अति निबीड़ स्वरूपावेश अब उनका हो गया है और उसी स्वरूपावेश में उन्होंने कल भी प्रार्थना करी थी कि मुझे अनुचरी रूप में आप अपने साथ रखिए, मैं सदा आपके साथ रहूँगी। इन राधा किंकरियों की भीतर कोई भी कामना की गंध नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। कामना गंध हो तो बाबा बोलते राधा दास्यम मिल ही नहीं सकता। सदा हमेशा उनके सुख की सेवा के लिए ही सुचारू रहती हैं, हमेशा उनकी सुख की सेवा के लिए लगी रहती हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भी एक प्रार्थना करी जिसका बाबा यहाँ विवरण कर रहे हैं। हे श्री श्री राधा माधव, ये रूप गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। तो बाबा बोल रहे किस प्रकार, देखो ये दृष्टांत इसलिए बता रहे हैं कि किस प्रकार मंजरियों की सेवा होती है, एकदम कामना गंध रहित, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल उनके सुख निधान के लिए, बस श्री युगल का सुख बना रहे, इस सुख के लिए ही हर कार्य, हर सेवा, हर चेष्टा उनकी इसीलिए होती है, उनके सुख के लिए। अपना उसमें कोई आस्वादन नहीं, अपना आस्वादन मिलता है पर अपने आस्वादन के लिए नहीं वो कार्य किया जाता। वो अलग बात है कि आस्वादन तो उन्हें किशोरी जी से भी कई गुना ज़्यादा मिल जाता है किशोरी जी की कृपा से, पर इस हेतु से सेवा नहीं की जाती, सेवा उनके सुख के हेतु की जाती है। तो रूप गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्री श्री राधा माधव, एक बार तुम दोनों प्रणय मानवश, यहाँ पे श्याम सुंदर और राधा रानी जो है दोनों का मान हो गया, किशोरी जी का मान हो गया, किशोरी जी के मान के साथ ठीक है, फिर कृष्ण भी बात नहीं करे, उनका भी मान हो गया। दोनों प्रणय मानवश एक दूसरे से मिलने के लिए उत्कंठित तो हो रहे हो, अभी भी ऐसा हो रहा है। देखो जैसे दोनों, राधा रानी भी बैठी उधर मुंह करके, कृष्ण भी ठीक है फिर बात नहीं कर रहे, इतना मनाया। अब दोनों के भीतर उत्कंठा तो है बात करने की, पर अपने अपने गौरव की रक्षा के लिए परस्पर जो है एक दूसरे के प्रति विमुख भाव रखा हुआ है और दोनों दुखी हो रहे हैं। श्याम सुंदर सोच रहे हैं किशोरी बात करे पहले, ऐसा हो जाता है ना कई बारी, किशोरी कहती ये पहले बात करें, मैं क्यों पहले बात करूं, पहले ये आके बात कर लें अगर बात करनी है तो दोनों दुखी हो रहे हैं और दोनों ये चाहते हैं कि हम बात करें। अब मंजरियां जो हैं वो सामने बैठे हैं, तो
रूप गोस्वामी प्रार्थना कर रही हैं कि मैं सामने बैठी और जब आप दोनों की ये अवस्था होगी तो मैं श्याम सुंदर को ऐसे ही झूठ झूठ बोल दूंगी, मैं नहीं कि स्वामिनी को मना रही, मैं नहीं कर रही, मुझे मत बार बार इशारे कर करके बोलो कि उनको मना, मैं नहीं मना रही, अगर आपको मनाना है आप खुद मना लो। यूं मैं झूठ बोलूंगी और जब मैं ये बोलूंगी तो किशोरी जी मुस्कुरा के फिर आपको बोलेंगी अगर इतना ही है तो खुद नहीं बोल सकते, उसको क्या बोल रहे हो बात करने को, आप बात कर लो। और इस प्रकार आप दोनों की बात चालू हो जाएगी। तो ये सेवा मैं आपकी कब करूंगी, झूठी बात कहकर ही सही पर तुम दोनों की अपूर्व सेवा करूंगी। बोला तो झूठ, लेकिन झूठ बोल के भी अब श्यामजू इशारे थोड़े ना कर रहे थे, वो तो अपने मान किए बैठे थे और उसने झूठ झूठ किशोरी जी के लिए बोल दिया कि आप मुझे मत बार बार इशारे करो, मैं नहीं मना रही उन्हें। बस ये बोलते ही किशोरी जी को भी मिल गया और उन्होंने बात कर ली। अब जैसे ऐसे कई लीलाएं होती हैं कि दोनों श्यामजू भी मान में बैठे, किशोरी जी भी मान में बैठी हैं, दोनों इधर उधर हैं और पीछे से सखी आई और किशोरी जी का हाथ यूं लिया। अब किशोरी जी उनको तो अपना हाथ दे देती हैं कि भाई ये तो मंजरी है, हाथ में कुछ सेवा कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। अब उनका हाथ लेके एकदम से श्यामजू के ऊपर छोड़ दिया। अब जैसे ही उनके ऊपर छोड़ा तो श्यामजू, अब देखा आई ना, अब ये पकड़ लिया ना तुमने मेरा हाथ ही, मैंने नहीं पकड़ा है, मैंने अपना हाथ नहीं तुम्हें दिया है, नहीं 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 ये तुमने ही दिया जान के, उसके बहाने से क्या अपना हाथ मेरे पे छोड़ रही हो, वैसे ही रख देती मैं तो तुमसे बात कर, और बात शुरू हो जाती है। तो बात कराने हेतु मंजरियां ऐसी ऐसी तरकीब निकाल लेती हैं कि दोनों का गौरव भी बना रहे और हम दोनों की बात करा दें, क्योंकि करना तो दोनों ही चाहते हैं। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी कह रहे हैं मैं झूठ बोल के सही पर आप दोनों की सेवा करूंगी। तो बाबा कहते देखो ऐसे होती है, दोनों के सुख के हेतु हम कुछ भी कर सकती हैं, मंजरियों का ऐसा स्वाद नहीं। यही हमने पिछले श्लोक में भी कल हम चर्चा कर रहे थे ना, कि वो ये नहीं बोल रही कि किशोरी जी आप रुक जाओ, धीरे चलो, आपको कंकड़ कंटक आदि चुभ जाएंगे पैरों में, वो क्या मेरे से चला नहीं जा रहा है, मेरे लिए रुक जाओ, मैं इतना भारी सामान वाहन करके आपके विलास पूर्ति के लिए जो सामान, जो संपुट आदि लेके जा रही हूँ, तांबुल संपुट, वो इतना भारी है, मैं इतना भारी वाहन करके तेज नहीं जा सकती, ऐसे कह के उन्हें रोक रही है। पर सेवा उन्हीं के लिए ये सब कुछ कह रही है। और हम जैसे जीव, बाबा बोलते कि देखो राधा किंकरियों की भक्ति निष्ठा की तुलना नहीं है, और हम जैसे जीव जो हैं वो निष्काम उपासना पथ पाकर भी, ये हमने निष्काम उपासना जो है, इतनी निष्काम उपासना, इसका पथ पा लिया, पर ये पाकर भी शूद्र देहिक आदि के सुख में मत रहते हैं। अभी भी हमारी चेष्टाएं क्या हैं, अभी भी हम सुख का अपने क्या समाधान देखते हैं, अपने सुख की राह कहाँ पे देखते हैं, इस दैहिक आदि गतिविधियों में ही तो देखते हैं। हम कहाँ से देखते हैं हमें सुख प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत बड़ी एक गलती है जो हम कर रहे हैं। हम भजन तो कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, पर इस भजन और भक्ति के करते हुए भी हम अपना सुख जो है वो इन दैहिक आदि गतिविधियों में ही देखते हैं, इन दैहिक चेष्टाओं में ही देखते हैं, इन दैहिक संबंधों में ही देखते हैं। कर तो रहे हैं भजन उनका, बोल तो रहे हैं कि मेरे आप ही हो, मुझे आप मंजरी स्वीकार कर लो, मुझे बना लो, ये प्रार्थना भी ये पढ़ के हमारे हृदय से निकल जाती है। पर तब भी जहाँ सुख की बात आती है तो ऐसे लगता है कि सुखी मुझे यही कर सकते हैं, ये मेरे घर वाले, ये मेरे मित्र, या ये मेरा व्यापार, या ये सब मुझे सुखी कर सकते हैं, और हम अपने सुख के लिए इन्हीं के पीछे भागते हैं। जबकि हमारे सुख का जो संधान है वो उधर से हो सकता है, यहाँ से नहीं हो सकता। प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखा है, देहे ना करिए आस्था, मरिले ये यम शास्ता, दुखैर समुद्र कर्म गति। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका का यहाँ पे बाबा इसीलिए बता रहे हैं कि देखो, देहे ना करिए आस्था, महाशय ठाकुर बोल रहे हैं, ठाकुर महाशय, कि अपने देह पे इतनी आस्था मत रखो, अपने देह पे आस्था ना रखो को कई कई प्रकार से बाबा ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में व्याख्या किया है। अगर आप पढ़ो तो आनंद आ जाएगा कि आस्था शब्द कोई इतना बाबा ने समझाया कि देहो ना करिए आस्था में आस्था का क्या मतलब है। तो अभी हम ज़्यादा उस पर नहीं जा रहे, पर आस्था का एक अर्थ ये भी है कि आप अपने देह पे इतना विश्वास मत रखो। यूं ना सोचे कोई कि भैया अभी भजन करने का तो बहुत टाइम है, अभी थोड़ा मौज मस्ती मेला कर लें, उसके बाद आराम से बैठ के फिर भजन करेंगे, बस एक बार ये हो जाए फिर भजन करेंगे, बस इतना हो जाए। अरे आपको किसने गारंटी दी है कि आप उस समय तक रुकोगे? उस समय तक आपका ये शरीर रहेगा, ये देह रहेगा, और मान लीजिए आपका देह रहा भी तो उस समय तक स्वस्थ रहेगा, ये कहाँ गारंटी है?
आज से 2 साल पहले ये समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल होता था कि भैया इस देह पे इतना विश्वास ना रखो, ये कभी भी खराब हो जाएगा। हालांकि अवस्था तब भी खराब थी पर लोग समझते नहीं। पर भगवान की बड़ी कृपा है, जब से ये कोरोना आया कम से कम लोग ये तो समझने लगे, इस विश्व भर में लोग ये समझने लगे कि 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है। पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा विश्व हिल गया, पूरा विश्व बंद हो गया एक भगवान के सिर्फ ऐसे कीटाणु से जो आपको दिखता तक नहीं है, जो दिख भी नहीं रहा। ऐसे वायरस ने पूरे विश्व को बंद कर दिया और अभी भी आप इस देह में आस्था रखते हो, अभी भी आपको लगता है कि भाई मैं इस समय पे भजन कर लूँगा। इसका मतलब आप जानते हो कि उस समय तक पहला आप रहोगे और दूसरा आपके अनुकूल परिस्थिति होगी और परिस्थिति के साथ साथ आपके देह का स्वास्थ्य भी बिल्कुल आपके अनुकूल होगा और मानसिक संतुलन भी आपका बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा कि आप भजन कर लोगे। इतना बड़ा विश्वास। एक बार युधिष्ठिर महाराज जी के यहाँ एक व्यक्ति आए थे जब वो राजा थे कि महाराज मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ धन चाहिए, अगर आप दे सको मैं बाद में लौटा भी दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आप ब्राह्मण की कर दो। वो ब्राह्मण थे। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने बोला अच्छा ठीक है, आप कल आना, मैं कल विचार करके आपको देखूंगा कितना धन देना है। ऐसे कह के युधिष्ठिर जी ने लौटा दिया। भीम साथ में खड़े थे। जैसे ही भीम ने देखा कि भैया ने ऐसे लौटा दिया, भीम ने इशारा करा मंत्रियों को इधर आओ। सारे मंत्री आए, उन्हें बोला पूरे शहर को सजा दो, दीप दिए झंडे सब लगवा दो, भंडारा कर दो और सबको बोल दो कि आज का जो प्रसाद की व्यवस्था है वो राजघराने की तरफ से है, सबको फ्री दिया जाएगा और दिवाली से भी ज़्यादा चमकवा दो पूरे शहर को। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर जी को पता लगा बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही हैं, सब हो रहे। कौन किसने बोला? बोले भीम भैया ने बोला। भैया भीम ने बोला? किसका जन्मदिन है? हमारा तो जन्मदिन है नहीं। फटाफट भीम के पास गए, भीम भैया क्या हो गया, इतना बड़ा उत्सव हमें ही नहीं पता है घर में, हमें तो बताओ किस बात का उत्सव है। वो बोलते भैया आप ही के लिए तो उत्सव हो रहा है, मेरे लिए? बोले और क्या, आपने मृत्यु पे विजय पा ली है। बोलते मृत्यु पे विजय पा ली है, ये तुम सब क्या बोल रहे हो? बोले आपको पता है ना आप कल तक जीवित रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तभी तो आपने उसको मदद नहीं करी। वो बेचारा याचक बन के एक ब्राह्मण हमारे यहाँ आया था कि मेरी पुत्री के विवाह के लिए धन चाहिए, आपने उसे कह दिया कल आ जाओ। इसका मतलब आप जानते हो ना आप कल तक रहोगे, स्वस्थ रहोगे, सब सही रहेगा, तभी तो आपने उसे कल बुलाया। तो इतना बड़ा व्यक्ति मेरा भाई जो मृत्यु पे विजय पा चुका है, मैं इस बात का उत्सव कर रहा हूँ भाई कि आप मृत्यु पे विजय पा ली। तब युधिष्ठिर को लगा कि ये बात तो सही कह रहा है, मैंने गलती करी। एक ब्राह्मण को मैंने लौटा दिया, अगर कल तक मैं नहीं रहा तो उस ब्राह्मण की सेवा ना करने का तो अपराध लगेगा मुझे कि वो मेरे पास आया था, मैं राजा था, मैं देने को आज भी दे सकता था, मगर मैंने आज नहीं दे के टाल दिया और अगर मैं कल नहीं रहा तो। राम जी का जब अभिषेक होना था तो बोला कब करें? उन्होंने कहा कल कर दो। वो कल 14 साल बाद आया था। तो इसीलिए देह ना करिए आस्था। ठाकुर महाशय इस देह पे इतनी आस्था मत करो, कल का पता नहीं है। आप बोलते हो कि पता नहीं आगे जाके आराम से भजन करेंगे, अभी बस ये कर ले, बस बच्चे बड़े हो जाएं, बस उनकी शादी हो जाए, बस उनके बच्चे हो जाएं, बस वो बड़े हो। अरे कुछ नहीं होगा महाराज, आप यहीं के यहीं धरे रह जाओगे। ये शरीर पता नहीं कल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये विचार बस कल 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 में चले जाएंगे। मरीले से यम शास्ता। और अगर ये करते करते आपने इस देह से भजन नहीं किया तो आपको यम का दंड मिलेगा, नरकों में जाके प्रवेश करना पड़ेगा। और नरकों का विवरण तो हमारा ड्यू चल रहा है, कभी करेंगे अच्छे से श्रीमद् भागवतम से। कितने कितने कैसे कैसे प्रकार के नरक हैं और उन नरकों में जाना ही पड़ेगा। आप अपने मन से मत सोचना कि मैंने ऐसा तो कोई पाप नहीं किया कि मुझे नरक ना जाना पड़े। अगर ठीक से चिंतन करोगे किसी दिन ना, तो एक एक दिन में ऐसे कई कई कार्य किए होंगे कि आपको कितनी कितनी नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। और वहीं आप सोचो कि नरक की यातना से ये सफ़र खत्म हो जाएगा, तो वहाँ खत्म नहीं होता। दुखेर समुद्र कर्म गति। उसके बाद नरकों की यातना भोगने के बाद भी आपको यहाँ पे नारकिक योनि मिलेगी। यहाँ पे हिंसक पशु का या किसी ऐसे नारकिक पशु का यहाँ पे योनि मिल जाएगी। नरक में भी सजा मिलती है और फिर यहाँ पे आके भी आपको अपने कर्म को भोगने पड़ेंगे। तो ऐसी ऐसी योनियाँ हैं जिनको आप देखो कि पशु, ज़्यादातर पशु योनियाँ यही हैं। वो सुबह उठते हैं, उठते ही केवल एक ही कार्य है कि आज का खाना ढूंढना है। चाहे कोई भी पशु हो आप देख लो, उसका सुबह उठते ही क्या काम है? आज मुझे क्या खाना खाना है वो ढूंढना है।
वो ढूंढा ढूंढा, इस पशु को मारा, उसको मारा, इसको करा, वो करा, या जो इधर उधर गए यहाँ से ढूंढ ढांड के किसी को बड़ी मुश्किल से मार झाड़ के लाए, वो खाया, सो गए, अगले दिन सुबह उठे, अब क्या है, अब फिर आज का खाना करना है। पूरा जीवन इसी में ख़त्म हो जाता है, अपना खाना ढूंढने में और खाने में। क्यों जी रहे हैं, क्या लक्ष्य था जीने, कुछ नहीं है। और हमें ये योनि क्यों मिलती है, हमें क्यों ऐसे पशु योनि में जाना पड़ता है, क्योंकि हम ये मनुष्य योनि पाके भी ऐसा ही जानवरों वाला जीवन जी रहे हैं। यही पशुओं वाला जीवन हमारा है। सुबह उठ रहे हैं, अपना कमाते हैं, ये कमाई करें, ये करें, वो करें, वो करें, अपने खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इसकी उसकी, और उसको स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए आप उसका स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हो। आपके देह का स्टैंडर्ड गिरता चला जा रहा है। जैसे जैसे आयु बढ़ी है, देह का तो गिरता चला जा रहा है, अंत में वो स्टैंडर्ड वहीं रह जाएगा, आपका देह छूट जाएगा। आप नर्क में, आपने 10 कुत्ते पालने के लिए इतना बड़ा घर बनाया था, कुत्ते घर में और आप गली में कुत्ते, आप बाहर बन गए। क्या अंत अपने लिए आप सोच के बैठे हो और क्या व्यापार कर रहे हो। ये व्यापारी होता है कोई, कि गली के कुत्तों को तो घर में रख लिया और खुद गली के कुत्ते बन गए। ये व्यापार है। व्यापार तो हमेशा फायदे का होता है। अपने फायदे की बात सोचो। ये जीवन तो बहुत छोटा सा है, इस क्षणिक जीवन का सदुपयोग कर लो, भजन कर लो, याद कर लो भगवान को, चिंतन कर लो, स्मरण कर लो, ताकि ये शरीर जब छूटे तो उन्हीं के समीप हमें एक स्वरूप प्राप्त हो जाए, और वो अनंत काल के लिए होगा। फिर उसके बाद इस चक्कर से खत्म हो जाएंगे। असली व्यापार तो यही है। असली व्यापारी तो वही है जो यहाँ का सही से इस मनुष्य देह का फायदा उठा ले। ये थोड़ी देर के लिए जो आपको मनुष्य देह दिया गया, इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा लो। यही सच्चा व्यापार है। तो स्वरूपावेश में श्रीपाद जो है, लीला का स्फुरन उनके भीतर चल रहा है। किशोरी जी उत्कंठामयी होके अभी सार को जा रही थी, श्रीपाद पीछे 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 भागी जा रही थी। संकेत कुंज के निकट अब श्रीमती आ पहुंची हैं और कुंज के भीतर है ब्रजेंद्र नंदन। उनकी भी अति उत्कंठा से किशोरी जी आई हैं। किंकरी स्वामिनी को भीतर ले जा रही है। अब वो भी साथ साथ आ गई, उनको भीतर ले जा रही है। प्रथम किशोर अवस्था है। अचानक से श्रीमती द्वार पर जाके कहती है, नहीं 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 सखी, कुंज में नहीं जाना, तू मुझे वापस ले चल, तुझ मुझे वापस। अरे मैं तो बावली हो गई थी, अरे मैं तो बालिका हूँ, मैं अभी इस लायक नहीं हूँ, मेरे भाव और आयु भी अभी ऐसे नहीं है कि नायक के सुख आनंद को प्राप्त कर सके, इस योग्य नहीं है। नहीं 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 नहीं, तू मुझे वापस ले चल, मैं अंदर नहीं जाऊँगी। अब मंजरी जो है प्रयास करिए, नहीं नहीं किशोरी जी आप चलो, और उनका विलास उत्साह जगाने के लिए, अब क्योंकि वो वापस जा रही है तो उनका विलास उत्साह जगाने की दृष्टि से उनके किशोर की जय घोषणा कर रही हैं। अरे आप तो इतनी सुंदर हो, आप क्यों नहीं जा रही हो। आप देखो ना, श्री कृष्ण का सुख भी एकमात्र, जिनके सुख का कारण आपका ये जो किशोर अवस्था है, ये उनके सुख का हेतु ही तो बनेगा। आप क्यों नहीं जा रही हो। श्री कृष्ण का सुख ही जिनका एकमात्र काम्य है, श्रीमती जी का, उनको जान के कृष्ण के सुख की बात बता रही हैं। क्योंकि श्रीमती जी का तो एक ही कारण, वो लक्ष्य है कृष्ण को सुख करना, सुखी करना। तो क्योंकि वो कृष्ण को हमेशा सुखी करना चाहती है, तो उन्हें उसी हिसाब से बता रही हैं कि देखो आप कृष्ण को सुखी करोगे। उन्हीं श्रीमती के आगे उनके किशोर माधुर्य से श्री कृष्ण की मोहनता का वर्णन करा रही हैं। अब देखो यहाँ पे जो मंजरी है ना, वो दो कार्य कर रही हैं। किशोरी जी अंदर जाने से घबरा रही हैं, तो उनके भीतर विलास उत्साह जगाने के लिए उनकी किशोर अवस्था का जय घोषणा कर रही हैं। आप तो यौवन हो, आपके इतने सुंदर, और जो वक्ष हैं वो इतने सुंदर हैं, आपका नितंब देश इतना सुंदर है, ये उनके भीतर कामना जगा रही हैं। अब क्योंकि उनके भीतर भी कामना जगानी है और उनको ये भी बताना है कि ये सब कृष्ण के सुख का हेतु है, ये भी बता रही हैं। इसीलिए बता रही हैं, जयति मोहन चित्त चौरम, आपने मोहन का चित्त चोरी कर लिया है, और आपकी किशोर अवस्था जो है, आपके ये मुकुलद्वय वक्ष जो हैं, ये लोभनीयम, अति कृष्ण को अति लोभनीय है। ये जान के उनको बता रही, क्योंकि वो यही तो चाहती हैं कि कृष्ण सुखी हो जाए। तो इसीलिए उनके किशोर अवस्था को और कृष्ण के सुख को मिला रही हैं। ये इस समय मंजरी ये कार्य कर रही है उनको मिलाने के लिए। बाबा बोलते हैं नव यौवन, उज्ज्वल नीलमणि में बताया गया है, नव यौवन अवस्था किसको कहते हैं, जिसके नव स्तन मंडल हैं, आंखों में किंचित
चंचलता है उस समय, और मृदु हास्य और मन की स्वल्प विक्रिय प्रकट हो, उसको बोलते हैं नव यौवन। हे राधिके, तुम्हारी ये नव यौवन की सुषमा राशि विश्व मोहन को भी मोहनकारी हो गई है। जो विश्व को मोह लिए हैं, जो पूरे विश्व को विश्व के मोहन है, वो आज आपके रूप पे मोहित हो गए हैं। इसलिए चलो चलो जल्दी से भीतर चलो। अब उनके भाव से, किशोरी जी के भाव से कि वो डर रही हैं, घबरा रही हैं, अंदर नहीं आ रही हैं, उनकी भाषा से वो जैसे बोल रही हैं, और मंजरियों के वर्णन माधुर्य से श्याम सुंदर जो हैं उनकी मोहनता बढ़ती जा रही है। वो और मोहित होते जा रहे हैं। किस प्रकार मंजरियां उनको बोल रही हैं और किस प्रकार स्वामिनी की भाव और भाषा किस प्रकार है, इससे वो और मोहित होते जा रहे हैं। श्रीमती श्री कृष्ण के सुख में सदा सुखी है। यह किंकरी अच्छी तरीके से जानती है कि अब देखो वो प्रयास करेंगी जो फेल ना हो। अगर केवल उनको उनके सौंदर्य का वर्णन करेंगी तो वो अंदर जाने के लिए राजी नहीं होंगी। तो उनको अंदर जाने की राजी करने के लिए ये बताना जरूरी है कि आप कृष्ण के लिए भी बड़ी सुखकारी हो। आपकी ये जो यौवन अवस्था है ये कृष्ण के लिए भी बड़ी सुखकारी है, समझ गए? उनके लिए भी ये बड़ी लोभनीय है, ये बता रही हैं। तो श्रीमती श्री कृष्ण के सुख में सदा सुखी हैं, ये किंकरी अच्छे से जानती है। अतएव उनके अंग प्रत्यंग में श्री कृष्ण की लोभनीयता का वर्णन कर रही हैं और श्रीमती के अंतस में मिलन की उत्कंठा जगा रही हैं। जैसे मैंने बताया, दो कार्य कर रही हैं। उनके भीतर में मिलन की उत्कंठा जगा रही हैं और उनको ये भी बता रही हैं कि ये कृष्ण के लिए लोभनीय है। हे राधे, तुम्हारे नवोदगत सुचारु वक्षोज मुकुल श्याम सुंदर के लिए अति लोभनीय है। महाभाव के परम सार मादन आखे के अंग प्रत्यंग गड़ा है। इसको साधारण देह ना समझना। और कृष्ण जो हैं ऐसे ही किसी बार बार बाबा सावधान करते हैं कि इसको देह आवेश में ना पड़ना, भाव राज्य में जाना होगा, स्वरूपावेश में जाना होगा और समझना होगा ये महाभाव्य के परम सार मादन आखे के अंग प्रत्यंग हैं। ऐसे ना समझना कि किसी आम स्त्री के अंग प्रत्यंगों से श्री कृष्ण जो हैं वो आकर्षित हो रहे हैं। मादन आखे महाभाव से आकर्षित हो रहे हैं। वो केवल प्रेम से ही आकर्षण होते हैं कृष्ण, और दैहिक आदि से कैसा आकर्षण उनका होगा? दिव्य देह जिनके हैं उनके आकर्षण ये मांस मज्जा से नहीं होते। इसीलिए सावधान, ऐसे देह आवेश में इसको ना समझना। उनकी जो मादन आंखें महाभाव है, उस महाभाव का आकर्षण है। इसीलिए तो भक्तों से भी कृष्ण का आकर्षण हो जाता है, क्योंकि उनका उनके प्रति भाव होता है। रूप का अगर देखते तो मथुरा में जो वो कुब्जा थी, उस कुब्जा से भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण ना होता। क्यों हुआ उनसे आकर्षण? क्योंकि उनके भाव थे। तो किंकरी बोल रही है, श्री राधिका, आप कृष्ण आराधिका हो, कृष्ण आराध्या हो। आराधना के लिए उपयोगी मधुर चितवन के साथ मधुर कैशोर का संयोग हुआ है। श्याम सुंदर की कृष्ण आराध्या हो ना, अब तो उनकी आराधिका हो, तो उनकी आराधना के लिए ही आपका जो चित्त मन है उसके साथ आपकी जो किशोर अवस्था है उनका संयोग हुआ है, ताकि आप दोनों से उनकी अर्चना कर सको, उनकी आराधना कर सको। अपने प्राणकांत की सेवा कर तुम्हारा कैशोर सफल होगा। ये तुम्हारा यौवन भी सफल होगा अगर इससे तुम जाके उनकी सेवा कर सको। और ये देखो, जो मंजरियां हैं वो श्री राधा रानी को आशीर्वादात्मक वाक्य बोल रही हैं। आप अपने प्राणकांत की सेवा कर तुम्हारा कैशोर सफल हो और मधुर कैशोर सर्वोत्कर्ष के साथ विराजित हो। जाओ जाओ किशोरी जी, अंदर। ऐसे लग रहा है कोई बड़ा आशीर्वाद दे रहा है। ये है राधा दास्यम, कि जब जरूरत पड़े तो राधा रानी को भी आशीर्वादात्मक वाक्य बोल के उनको भेजती है। आप जाओ जाओ जाओ, आपका किशोर सफल हो, आपका ये सर्वोत्कर्ष और बड़े, आप जाओ, इसके साथ आप आराधना करो। इस प्रकार आशीर्वादात्मक वाक्य भी बोलती हैं। और लीला स्फुरण चलता जा रहा है, लीला में विराम नहीं आया है। ऐसे करके उनको कुंज के भीतर भेज रही हैं। और आज का श्लोक यहीं पे विराम हो गया। फिर अगले श्लोक में कल चर्चा करेंगे। जय राधे।